देख के हैरान हो गया कि जम्मू जो जो मंदिरों का शहर बोलते हैं और तमाम हमारे जो लीडरान है वो इस चीज का विरोध भी करते हैं और उसके बावजूद आप देख लो 509 करोड़ की शराब वहाँ बिक गई है। दूसरे नंबर पे हमारा उधमपुर आ गया, तीसरे नंबर पे हम आ गए हैं। मतलब ये होड़ लगी हुई है कि एक दूसरे पहले कौन आता है, पहले कौन आता है पछाड़ने की कोशिश कर रही है और किसमें, वो भी नशे में। ये बहुत गलत बात है, ये समाज को चिंता देने वाली बात है कि हमारा युवा, हमारा जो सोसाइटी है किस ओर जा रही है। हम आपने देखा होगा, मैं पिछले कई सालों से इस नशे के ऊपर में जितना मेरे से हो सकता है कोशिश करते हैं कि युवा इस नशे पे ना आए। उसके तहत हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, जगह जगह जाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि आपने नशे की तरफ नहीं जाना है, अपने समाज की तरफ, अपने फैमिली की तरफ जिम्मेदारी जो है उसको। तो ये तमाम चीज जब ये भाई आंकड़े देखे तो मैं सोचता हूँ हमने कुछ किया ही नहीं। पिछले 23-24 में जो आंकड़ा 106 करोड़ था वो भी बहुत बड़ा आंकड़ा है शराब के उसमें, तो अब जाके वो 6 करोड़ और बढ़ गया। इसका मतलब दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। शराब बिक्री के चुका देने वाले आंकड़े आज हमारे हाथ आए हैं। साल 2024-25 में सबसे ज्यादा शराब जो है जम्मू जिले में बिक्री है। दूसरे जिले की बात करें तो उधमपुर भी कहीं कम नहीं है, 120 करोड़ की शराब उधमपुर ने भी पी है। और जहां से हम इंटरव्यू कर रहे हैं, अपने जिला की बात करें तो कठुआ जिला में भी 112 करोड़ की शराब की जो बिक्री है वो हुई है। साल 2023-24 की बात करें तो 106 करोड़ की शराब जो है वो कठुआ जिला के लोगों ने पी थी और इसमें अब बढ़ोतरी हुई है। ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कहें कि कठुआ भी टैक्स पेयर में जो है वो आगे आया है, सरकार की मदद कर रहा है। और मदद कैसे कर रहा है? शराब पी के। 112 करोड़ की शराब जो है वो कठुआ जिला ने भी पी है। इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाज सेवी सरदार सुखदेव सिंह है। इस मुद्दे पर हमने बातचीत करना इनसे बेहतर इसलिए समझा क्योंकि ये हमेशा नशे को लेकर बात करते हैं कि युवा जो है वो नशे से उन्हें किस तरह से दूर रखें। लेकिन ये आंकड़े सामने आए हैं, जो ये आंकड़े जम्मू से निकलकर सामने आए हैं, कठुआ भी कहीं पीछे नहीं है, उधमपुर ने भी सभी हदें पार की है। इन्हीं सभी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाज सेवी सुखदेव सिंह है। सुखदेव जी, ये जो आंकड़े सामने आए हैं किस तरह से देखते हैं कि जम्मू जिला ने जो है वो बाजी मारी है, 509 करोड़ की शराब जो है वो जम्मू जिला पी गया है? मैं कहता हूँ सबसे पहले तो नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। देखो कितनी हैरानी की बात है, जहाँ एक और हम समाज को सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, कई सारे संस्थाएं, कई सारे सभाएं इस ओर काम कर रही हैं कि समाज सुधरे, समाज अच्छी राह पे चले, सोसाइटी अच्छी हो, ताकि भविष्य देश का ही आगे बढ़े। बिल्कुल। तो उसमें जब भी हमने आजकल जो 2-3 दिन पहले जो आंकड़े आए, मैं देख के हैरान हो गया कि जम्मू जो मंदिरों का शहर बोलते हैं और तमाम हमारे जो लीडरान है वो इस चीज का विरोध भी करते हैं और उसके बावजूद आप देख लो 509 करोड़ की शराब वहाँ बिक गई है। दूसरे नंबर पे हमारा उधमपुर आ गया, तीसरे नंबर पे हम आ गए हैं। मतलब ये होड़ लगी हुई है कि एक दूसरे पहले कौन आता है, पहले कौन आता है पछाड़ने की कोशिश कर रही है और किसमें, वो भी नशे में। ये बहुत गलत बात है, ये समाज को चिंता देने वाली बात है कि हमारा युवा, हमारा जो सोसाइटी है किस ओर जा रही है। हम आपने देखा होगा, मैं पिछले कई सालों से इस नशे के ऊपर में जितना मेरे से हो सकता है कोशिश करते हैं कि युवा इस नशे पे ना आए। उसके तहत हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, जगह जगह जाते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि आपने नशे की तरफ नहीं जाना है, अपने समाज की तरफ, अपने फैमिली की तरफ जिम्मेदारी जो है उसको निभाना है। चाहे आपने पीछे देखा होगा फैक्ट्रियों में इशू बना था, तो मैंने उनके लिए लड़ाई लड़ी। क्यों? क्योंकि अगर युवा बेरोजगार हो जाएंगे तो वो नशे की तरफ या गलत आदतों की तरफ जाते हैं, तो उनको उनका हक दिलाने के लिए मैं वहां पर भी लड़ा। तो ये तमाम चीज जब ये भाई आंकड़े देखे तो मैं सोचता हूँ हमने कुछ किया ही नहीं। पिछले 23-24 में जो आंकड़ा 106 करोड़ था वो भी बहुत बड़ा आंकड़ा है शराब के उसमें, तो अब जाके वो 6 करोड़ और बढ़ गया। इसका मतलब दिन ब दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। तो समाज को देखना, ये लीडरों को देखना चाहिए कि समाज हम किस ओर ले जा रहे हैं। सुखदेव जी, ये जो शराब की दुकानें ज्यादा बड़ी हैं, आसपास हम देख रहे हैं कि हर किलोमीटर के बाद 500 मीटर के बाद शराब की दुकान आ जाती है, क्या उसका प्रभाव पड़ा है या उसकी वजह से ये जो आंकड़ा है वो बड़ा है? वो ये जो 6 करोड़ की हम वृद्धि कठुआ जिला में देख रहे हैं, क्या इसकी वजह से आई है? सर एक पहले एक क्राइटेरिया होता था कि अगर किसी ने कोई मेडिकल की दुकान खोलनी है, एक जगह होती थी, तय जगह होती थी, यहाँ पर खोलना है, कोई दफ्तर खोलना है, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ खोलनी है, उनके लिए अलग जगह बनाई गई है। लेकिन शराब एक ऐसी चीज़ है, शराब की दुकान एक ऐसी चीज़ है, वो कहीं भी आप खोल लो, किसी मोहल्ले में खोल लो, किसी मंदिर के पास खोल लो, किसी गुरुद्वारे के पास खोल लो, उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपने बाजार के बीचों बीच उसको खोल दिया है। जो भी इंसान जाता है, जिसने आज तक वाइन शॉप देखी नहीं थी, वो भी देख लेता है कि यह वाइन शॉप है। तो
और वहाँ पर हमेशा आप देखा होगा कि खिड़की पे भीड़ लगी होती है। तो मेरे को समझ नहीं आया कर क्या रहे हैं। मंदिरों का शहर जिसको हम बोलते थे, आज हमने इसको शराबों का, नशों का अड्डा बोल दिया है। ये बहुत बहुत गलत बात है। कोई फायदा नहीं है ये सब अवेयरनेस प्रोग्राम कराने के लिए। बड़े बड़े इतने पैसे हम लोग खर्च करते हैं, गवर्नमेंट भी करती है, गवर्नमेंट ही पैसा खर्च करती है। आपने देखो कितने अवेयरनेस प्रोग्राम गवर्नमेंट अपने तौर से चलाती है, नुक्कड़ नाटक वगैरह चलते हैं, तो किस काम आया वो सब? इनको देखना चाहिए ना किस काम आया है। तो इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। वो विधानसभा में इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, और कई तो एमएलए बोल देते थे कि फलानी कम्युनिटी के लोग ज्यादा पीते हैं, हमारी कम्युनिटी के लोग कम पीते हैं। तो इस बार देखने को मिला कि श्रीनगर भी 65 करोड़ की बिकी है, जो पिछले साल कम थी, 55 करोड़ थी। इस साल वो भी बढ़ गया है, आंकड़ा वहां भी बढ़ रहा है। तो जम्मू कश्मीर सब एक ही है, लोग हम सब एक ही हैं। हमने इसको जाति धर्म के उसमें नहीं बांटना है, लेकिन हमें बस ये देखना है कि नशा कम हो हमारे समाज के अंदर से। सुदेव जी देखिए, कोई भी समाज हो, कोई भी समुदाय हो, वो कभी नहीं कहता कि आप नशा करिए या शराब पीजिए। लेकिन किस तरह से देखते हैं कि हमने देखा था पिछले दिनों की, जब जम्मू कश्मीर की असेंबली में महराज मलिक ने ही ये बहुत मुद्दा रखा था कि हिंदू धर्म के लोग शराब पीते हैं, या हिंदू शादियों में, पार्टियों में ये शराब चलती है। लेकिन जो ये आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें श्रीनगर भी कम नहीं है, श्रीनगर ने भी जो है रिकॉर्ड तोड़ा है। 65 करोड़ की शराब जो श्रीनगर ने पी है, 54 करोड़ की 23-24 में उन्होंने पी थी, लेकिन ये बढ़ोतरी हो रही है। तो किस तरह से देखते हैं कि यहाँ एक समुदाय को टारगेट करना, एक धर्म को विशेष को टारगेट करना, तो किस तरह से देखते हैं कि जो जो आंकड़े सामने आए हैं, ये आंकड़े बता रही हैं कि कोई भी पीछे नहीं है, हर धर्म में, हर समुदाय में होड़ लगी हुई है कि कौन ज्यादा शराब जो है वो पीता है। सर देखो, जो गलत काम करता है, चाहे वो, हमने देखा होगा आतंकवाद भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। वो भी कोई धर्म नहीं होता उनका भी। जो गलत काम करता है वो किसी धर्म, हर धर्म में बुरे लोग अच्छे लोग होते हैं। लेकिन जो पिछले आपने जिनका नाम लिया, महराज मलिक का, उन्होंने जब टारगेट किया था तो वो भी गलत बात है। उनके शहर डोडा में भी इस नंबर पे, वहाँ भी बहुत ज्यादा शराब बिकी है। तो ऐसा नहीं है, अच्छे बुरे हर उसमें होते हैं। लेकिन नशा जो हो रहा है, जो पार्टियों में नशा परोसा जा रहा है, जो गवर्नमेंट खुली छूट दे रही है हर किसी को कि पियो, और फायदा गवर्नमेंट को हो रहा है, टैक्स गवर्नमेंट को आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि समाज कहाँ जा रहा है। इससे समाज बिगड़ेगा। समाज को अगर सीधे लाइन में लाना है तो ये नशे, जो शराब के ठेके हैं, इनको कम करना पड़ेगा। ये तो मैं मानता हूँ कि अब ये हो गया है कि जितने हैं उतने ही रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं। लेकिन मेरा ये कहना है, इनमें भी कटौती होनी चाहिए। और जो खासकर जो स्कूलों के आसपास, जो शहरों में और बीचों बीच गलियों में जो खुले हुए हैं, उनको साइड करके वो ऐसी जगह लगाओ जहाँ पर लोग अप्रोच ना कर पाए। जो हमारे युवा हैं, जो स्कूल पढ़ने आते हैं, कुछ काम करने के लिए आते हैं, वो उन दुकानों तक या उन वाइन शॉप तक ना पहुँच पाए। बिल्कुल। तो देखिए, सरकार ने तो ये क्लियर कर दिया, उमर सरकार ने ये क्लियर किया है कि इस बार कोई भी नया टेंडर जो है वो शराब के लिए नहीं लगेगा। लेकिन जो दुकानें खुली हैं उन्हीं में से जो शफल जो है वो होगा। लेकिन आपने जिस तरह से बात की है, जो छोटे छोटे जिला है, चाहे रामबन की बात किया जाए, जो कि डेवलपमेंट के लिहाज से भी हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा पीछे है, चाहे वो डोडा हो, रामबन हो, रजौरी, पुंछ हो, किश्तवाड़ हो, तो वहाँ से भी ये जो आंकड़े हैं वो चुका देने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर डेवलपमेंट का कोई नाम नहीं है। लेकिन जब हम शराब के जो आंकड़े देख रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी जो है वो होती हुई नजर आई है। हर जिले ने जो है इस बार कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ा है पिछले सालों के मुताबिक। तो किस तरह से देखते हैं कि जम्मू कश्मीर असेंबली में भी इसको लेकर जो है कोई बिल पारित होना लाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में नशा बढ़ रहा है और उसके साथ साथ शराब की दुकानें इतनी बड़ी तादाद में खोल दी गई हैं, और कहीं ना कहीं मुनाफा तो सरकार को हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो भी जम्मू कश्मीर की आवाम को जो है वो उठाना पड़ रहा है। सर मेरी बात सुनो, अब इन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि लोग आसानी से उस चीज को उपलब्ध करा दे। हाँ। अब आप किसी ने, मैं यहाँ पे शहीदी चौक में बैठा हूँ, हाँ। अगर किसी शराब चाहिए होगी तो ये पास में ही है, 2 दुकानें हैं। मतलब सरकार ने मतलब घर घर तक पहुंचा दी इस चीज को, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए थी। एक तो वो इम्पैक्ट पड़ा है लोगों के ऊपर। दूसरा, हमारे जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, इतनी फैक्ट्रियां खुलने के बावजूद, इतना काम खुलने के बावजूद, फिर भी रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है। बाहर के लोग आके यहाँ पर काम कर रहे हैं, हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। और तीसरी बात, आपने देखा होगा कि हाल ही में बहुत सारे इशू, जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो छोटी छोटी पार्टी है, जो अपने आप को टीआरपी गेन करना चाहती हैं, कोई ठेला उठा रहा है किसी का, कोई मीट की दुकान बंद करा रहा है, कोई फलाना कुछ कर रहा है, आम लोगों को परेशान कर रहा है। लेकिन जब बात आती है किसी वाइन शॉप को बंद कराने की या वाइन शॉप के ऊपर बात करने की, तो कोई, मुझे लगता नहीं है कि जम्मू का या जम्मू डिवीजन का कोई ऐसा लीडर है जो बढ़ चढ़ के आगे आए और लोगों को अवेयर करे कि भैया ये ना करो। आप किसी गरीब के ठेला उठा दोगे, आप किसी गरीब के मीट की दुकान या उसकी दुकान बंद करा दोगे। मीट की दुकान ज़्यादा नुकसान करती है या शराब की दुकान ज़्यादा नुकसान करती है? तो बात है हमारी सोच में भी है। हम जो लोग जो प्रतिनिधि करते हैं समाज के अंदर, और जो नए नए प्रतिनिधि बने हुए हैं, वही समाज को सही रास्ते पे नहीं लेके जा रहे। वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिससे वो
आम लोगों को कोई फायदा नहीं हो। जी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में शराब वैध है, इसलिए जो आंकड़े हैं वो सामने आए हैं। लेकिन जब बात हम बिहार की करते हैं, जहाँ गुजरात की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर जो है शराब पर प्रतिबंध है। लेकिन आज भी वहाँ पर मुद्दा ये गरमाया होता है कि वहाँ पर शराब जो है वो स्मगल होती है और शराब वहाँ पर तभी जो है वो पी जा रही है। तो किस तरह से देखते हैं कि वहाँ पर भी लोगों का यही कहना है कि शराब वहाँ पर भी मुद्दा बनी हुई है, लेकिन हालांकि वहाँ पर शराब जो है प्रतिबंध उस पर लगाया हुआ है, लेकिन उस पर तब भी रोकथाम जो है वो नहीं है। जम्मू कश्मीर से ये आंकड़े जो है वो सामने इसलिए आए क्योंकि जम्मू कश्मीर में शराब जो है वो वैध है। नहीं, चलो मैं कहता हूँ प्रतिबंध है तो इसलिए जहाँ 100 शराब की बोतलें बिकनी चाहिए अब 10 बिक्री होंगी। हाँ। अब हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर या पूरे हिंदुस्तान के अंदर चिट्टा तो बंद है ना, चिट्टा तो बैन है ना, नशा तो बंद है ना, गांजा चरस ये सब तो बैन है ना, फिर भी तो लोग स्मगलिंग कर ही रहे। गलत कामों के लिए तो लोग बढ़ चढ़ के आगे आते हैं, लेकिन चलो प्रतिबंध जिस चीज के ऊपर है तो उस चीज के ऊपर रोक भी कम से कम कुछ हद तक हो जाती है। चलो 10-15%, 20% कमी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होती है, पुलिस में कमी हो जाती है, लेकिन कोशिश हर तरफ से होती है कि इन चीज़ों को रोका जाए। तो मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ इतने देखो वैष्णो माता इतना बड़ा एक तीर्थ स्थान है हमारे, और कश्मीर के अंदर भी शंकराचार्य मंदिर है, हर जगह आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े हमारे यहाँ पर मंदिर गुरुद्वारा वगैरह हैं। तो अगर आप चाहते हो कि ये धार्मिक स्थल बना रहे जम्मू कश्मीर, जो कि पहचाना जाता है मंदिरों के शहर के लिए, तो हमको ये शराब के ऊपर प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, या ऐसा कोई सिस्टम ले आना पड़ेगा कि ये जो आंकड़े जो सामने आए हैं, जो 500 करोड़ रुपए जम्मू से आए हैं, इसके ऊपर कोई रोकथाम लगे। सुखदेव जी, आप नशे को लेकर हमेशा से काम करते हैं, नशे के खिलाफ काम करते हैं, युवाओं के लिए कई सारे आप अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, हम देखते हैं। तो ये जो आंकड़े सामने आए हैं, किस तरह से देखते हैं कि आप जैसे लोग जो इन कामों के लिए आगे आते हैं, अगर इसी तरह के आंकड़े सामने आएंगे तो कहीं ना कहीं आपके मनोबल पर किस तरह की ठेस जो है वो पहुंचेगी? सर देखो, जो ये आंकड़े सामने आए, अब इसमें आप मुझे बताओ, इसमें दोष किसको दिया जाए? सरकार को दोष दिया जाए, समाज को दिया जाए, जो कुछ लीडर आगे आ रहे हैं उनको दिया जाए, या उन माँ बाप को दिया जाए जो बच्चों को फ्री छोड़ देते हैं? आजकल क्या हो गया है कि आप देखो कितना यहाँ पर क्राइम बढ़ गया है। कुछ बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का कंट्रोल हट गया हुआ है, वो बच्चे इन चीज़ों में आ रहे हैं। तो मनोबल क्या कम होगा? हम तो अपना जो धर्म है, जो हमारा सामाजिक कार्य है, वो तो हम करते रहेंगे, कोशिश करना तो हमारा काम है, लेकिन साथ में सबको आना पड़ेगा, समाज को भी आगे आना पड़ेगा। हर चीज़ हम ठीक है सरकार के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन को ठोक दे तो वो भी बात सही नहीं होती है। समाज को भी आगे आके अपने सोसाइटी के अंदर, अगर मैं आप एक पंचायत का मैं नुमाइंदा हूँ तो मैं अपनी पंचायत को सुधारूंगा, तो ऐसे आस्ते आस्ते करके हर सोसाइटी सुधरती आती है। लेकिन इस पे चिंता करने का विषय है। आप ये आंकड़ा देख के आप जरूर उसको मेंशन कर देना कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितना कितना ये बिका है। ये सोचने वाली बात है कि अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए। जो नौजवान लड़के जो 18+ से जो काम करने जाते हैं, उनके ऊपर जरूर ऐसा निगरानी रखिए ताकि ये चीज़ें आगे ना बढ़े। बिल्कुल। हमारे साथ समाज सेवी सुखदेव सिंह जी थे। और जम्मू जिला की बात करें, कठुआ जिला की बात करें, उधमपुर की बात करें, तो हर ने जो है हर जिला में ये होड़ लगी हुई है कि कौन पहले आता है शराब पीने में। तो जम्मू ने तो रिकॉर्ड तोड़ा है, 509 करोड़ की शराब 2024-25 में बिकी है। कठुआ जिला की बात करें तो 23-24 के साल की बात करें तो 106 करोड़, जिसमें कि 6 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। 112 करोड़ की शराब जो है कठुआ जिला ने 24-25 में पी है। लेकिन जब बात होती है, जब विधायक बात करते हैं कि एक समुदाय शराब पीता है, जम्मू में शादियों में शराब को परोसा जाता है, लेकिन ये गलत है। श्रीनगर से जो रिकॉर्ड आए हैं, श्रीनगर से जो रिकॉर्ड सामने आया है, वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। वो सोचने पर मजबूर करता है कि आप किसी भी धर्म विशेष को जो है वो टारगेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी धर्म में, किसी भी समुदाय में ये नहीं कहा जाता कि आप नशा करिए, आप शराब पीजिए। तो लेकिन लिहाजा आप किसी अगर समुदाय को अगर टारगेट करते हैं तो ये आंकड़े आपके सामने हैं, इन आंकड़ों को आपको देखना होगा।